हेलो गाइस, दिस इज सागर राठौर। चलिए बात करते हैं बिग बॉस 17 की। तो कल था मकड़ी वाला नॉमिनेशन। पूरा एपिसोड मतलब इतने सारे कंटेस्टेंट थे तो ऑब्वियस सी बात थी, पूरा एपिसोड नॉमिनेशन में ही निकल गया। बाकी ज़्यादा कुछ दिखाने को मिला नहीं। लेकिन आज का एपिसोड रहने वाला है, उसमें टास्क भी होंगे, टास्क रद्द भी होंगे, टास्क रुकाए भी जाएंगे और बिग बॉस उनको समझाएंगे भी कि आपको टास्क समझ में नहीं आता है। तो कभी कभी मुझे तो ऐसा लगता है बिग बॉस इसलिए इनको टास्क नहीं देते हैं क्योंकि ये तो परफॉर्म ठीक से करेंगे नहीं, ऊपर से एक दूसरे को मार उड़ देंगे तो उनको घर से बाहर भी निकालना पड़ जाएगा, इवन प्रॉपर्टी का भी नुकसान कर देंगे। इसलिए कभी कभी इनको टास्क देते ही नहीं है बिग बॉस, जो कि ये पूरे सीज़न में नहीं दिया था, जो कि आज आपको पहला टास्क देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं नॉमिनेशन की, कल के एपिसोड की। तो 5 लोग नॉमिनेशन में हैं, सना, समर्थ, अरुण, ईशा एंड मनस्वी। लेकिन यहाँ पे सारे लोग इतने भी मतलब ये नहीं थे कि जिन्होंने कंटेंट नहीं दिया, ये लोग कंटेंट भी प्रोवाइड करते हैं लेकिन फिर भी नॉमिनेशन में हैं। इनके अलावा भी काफ़ी कंटेस्टेंट थे, रिंकू, नावेद, ऐश, जिग्ना। इनको नॉमिनेशन में डाला जा सकता था लेकिन एक सेकेंड, इनको नॉमिनेशन में डाला जा सकता था लेकिन इनको नॉमिनेशन में डाला नहीं है। एंड ये सब जो कंटेस्टेंट है इनको डाला गया और ऐसा लग रहा था कि सना एंड अरुण को स्पेसिफिकली टारगेट किया गया है क्योंकि सब लोगों ने मिलके इन दोनों का नाम बहुत ज़्यादा लिया है ये घर में और नॉमिनेशन में, और इनको नॉमिनेशन में जानबूझ के घुसाया गया है। उनको ही पता है जिनके ऊपर ज़्यादा नॉमिनेशन जाएगा वो पक्का नॉमिनेशन में जाएगा और इनके घर से निकलने के चांसेस भी ज़्यादा है। और ये दिमाग वाले रूम में उनमें से ये लोग नॉमिनेशन नहीं देंगे क्योंकि उनको पता है वो बैकफायर कर सकती है चीज़ें क्योंकि उनके पास पावर है। तो ये भी इन लोग सेफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, दिमाग वाले रूम में से किसी को नॉमिनेट नहीं कर रहे जल्दी से, और बाकी रूम्स के लोग एक दूसरे को नॉमिनेट कर रहे हैं, ऐसा मुझे देखने में आया। रही बात अरुण की, तो अगर अरुण घर से एलिमिनेट हो जाता तो मेरे हिसाब से तहलका भाई खुद ही बैग पैक करके निकल जाएंगे, ऐसा लग रहा है क्योंकि उन दोनों का गुजारा सिर्फ एक दूसरे के साथ ही है। ऐसा लग रहा है कि स्टार स्पोर्ट्स की कमेंट्री पैनल रहता है ना, वैसे कमेंट्री पैनल के जैसे हैं, अपनी कमेंट्री करते रहते हैं, अपना शो करते रहते हैं। जैसे कि मैच के इनिंग्स के दौरान शो चलता है, वैसे ही उनका भी एक दूसरे के साथ कोई ना कोई शो चलता रहता है। ये देखो, एक ये शो उन्होंने किया था जहाँ पे चप्पल निकाल के सीरियसली मार दिया था अरुण ने उसको, तहलका को। और सबसे ज़्यादा फनी लगा उसने गेस्ट को बुलाया और सीधा बोला नीचे बैठ, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा मुझे हंसी आई थी। तो ओवरऑल देखा जाए तो यही अभी फ़िलहाल घर में थोड़ा बहुत लाफ्टर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मैं तो पर्सनली नहीं चाहता कि स्पेसिफिकली अरुण घर से निकले। एंड अगर अरुण तहलका के साथ कॉमेडी कर रहा है तो मेरे हिसाब से ये दोनों घर में रहना चाहिए, एटलीस्ट ये सीज़न के आधे तक तो रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और रही बात अब करते हैं अनुराग की, तो अनुराग ने मनस्वी को नॉमिनेट कर दिया और मनस्वी को इतना ज़्यादा बुरा क्यों लगा है, उसका रीज़न ये है कि मनस्वी ने घर से आने से पहले बोल दिया था कि मुझे मुनव्वर पसंद नहीं है, मैं मुनव्वर के अगेंस्ट जाके खेलूँगी। तो मुनव्वर के अगेंस्ट खेलना है तो सबसे ज़्यादा उसको मदद मिलने वाली थी अनुराग से। अनुराग के साथ टीम अप करके वो मुनव्वर को टारगेट करके अपना यहाँ पे गेम बनाना चाहती थी, लेकिन अनुराग को वो चीज़ समझ में नहीं आई। उसने बहुत उल्टा सीधा रीज़न दे दिया कि मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इन्होंने परफॉर्म नहीं किया है, उस तरीके से खेला नहीं है। और ऐसे बड़े बड़े डायलॉग के चलते ही बहुत ज़्यादा उनके अगेंस्ट रील्स बन रहे हैं आजकल इंस्टा पे अनुराग के, और बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है। जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, मैंने वीकेंड के बारे में बोला था कि मैंने अभी पत्ते खोले नहीं है, मैं पत्ते खोलूँगा तो ये हो जाएगा, वो आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये चीज़ें बोलोगे और कुछ करोगे नहीं तो फिर ऑब्वियस सी बात है मजाक ही बनेगा। उससे अच्छा आप करो, फिर बाद में जनता को देखने दो कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। तो ये चीज़ अनुराग के अगेंस्ट जा रही है और अभी मनस्वी के अगेंस्ट जाके और उन्होंने अपनी बैंडी बजाई है, ऐसा मुझे लगता है। और एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई है जो मेरे हिसाब से कोई भी सीज़न में नहीं हुई है, वो ये है कि मैंने देखा है कि जैसे ही नॉमिनेशन ख़त्म हुआ अंकिता ऐसे पैर नहीं पड़ता है क्या स्टेज के, तो उस तरीके से पैर पड़ी और धन्यवाद किया भगवान का कि मैं नॉमिनेशन में नहीं आई हूँ। तो ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा कि कोई इतना ज़्यादा रिलीजियसली नॉमिनेशन को सेफ होने के बाद इतना धन्यवाद करते हुए नज़र आए जिस तरीके से अंकिता, और अंकिता ने किया। उसके बाद मेरे हिसाब से एक दो कंटेस्टेंट ने और धन्यवाद किया जो मैं देख नहीं पाया, लेकिन उन्होंने भी सेम वैसे ही किया कि भाई हाँ बच गए। तो इससे ये भी होता है कि शायद से अंकिता को
ये जो बोलते हैं ना मिनिमम गारंटी प्रोग्राम, जहाँ पे कलर्स वाले उनको पहले ही बता देते हैं कि आप इतने हफ्ते रहोगे भले ही नॉमिनेशन में रहो, तो शायद से ये चीज़ ऑफ़र नहीं की गई है अंकिता को, तभी शायद से इतना ज़्यादा खुशियाँ मना रही थी वो कि हमारे मैं और उनके पति जो है वो नॉमिनेशन में नहीं है। और साथ ही साथ एक और चीज़ अच्छी हुई अंकिता के साथ, जो वो चाह रही थी कि विक्की सना के साथ ज़्यादा उठे बैठे नहीं और बातें बातें ना करे, तो विक्की भैया ने उसको नॉमिनेट करके वो भी दुश्मनी कर ली है। तो अंकिता इज़ हैप्पी अबाउट दैट एज़ वेल। तो अंकिता के लिए तो काफ़ी अच्छा दिन रहा है। लेकिन लेट्स सी आज के एपिसोड में क्या होता है। कल का तो पूरा एपिसोड नॉमिनेशन में ही चला गया था, एक्सेप्ट वो छोटा मोटा सेगमेंट दिखाया था। और एपिसोड के बाद थोड़ा सा वो कप वप फेंके गए थे किसके, अरुण ने ही फेंका था कि तहलका ने। तो तहलका भाई तो कोशिश करेंगे भाई अरुण के साथ कुछ कंट्रोवर्सी करके उसको बचाने की, क्योंकि अरुण निकल गए तो भाई तहलका भाई डिप्रेशन में चला जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो गाइज़ रिव्यू को शॉर्ट ही रखते हैं यार, ज़्यादा बड़ा नहीं करते। और कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी तो मैं आपको दे दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।